वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज मी शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराया जाता है बिल्कुल बेहतरीन और फ्री एजुकेशन ताकि आप अपने लाइफ में बहुत बेहतरीन कुछ कर सके। तो बहुत दिनों के बाद मैं आपके सामने फिर से खड़ी हो गई हूँ, फिर से थोड़ा सा आपको कुछ पढ़ाने के लिए, थोड़ी थोड़ी चीजें समझाने के लिए। आपको पता है कि हम कोई भी चीज पढ़ते हैं तो स्टेप वाइज पढ़ते हैं, लगातार पढ़ने की आदत अपन की है नहीं, क्योंकि धीरे धीरे जब आप कोई चीज सीखोगे तो आपके बायोलॉजी फिंगर टिप्स में आ जाएगी। ठीक है, तो घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आज अपन को क्या पढ़ना है वो आप समझ गए होंगे। लास्ट क्लास में मैंने रेप्टाइल्स आपको पूरा पढ़ा दिया था, रेप्टिलिया क्लास हम लोगों ने खत्म कर ली थी। उसमें मैंने आपको क्लासिफिकेशन भी पढ़ाया था जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ना तो वो नीट में आता है, पर क्योंकि जैसे क्रोकोडाइल हमने पढ़ा तो मैंने आपको उसका ग्रुप बता दिया कि क्रोकोडीलिया के अंदर आता है। ओके, तो मैंने क्लासिफिकेशन आपको बताया बट इट इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट, तो उसको आप स्किप भी कर सकते हैं। क्या आता है वो मैंने आपको पहले बताया कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, एग्जाम्पल्स, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और एनसीईआरटी में भी वही चीज दी हुई होती है। तो क्योंकि बात खुली है तो दूर तलक जाएगी भैया, तो अपन आज एनसीईआरटी पढ़ लें, क्योंकि एनसीईआरटी अपन छोड़ते नहीं है, उसे स्किप नहीं करते हैं। आज अपन शुरू करने वाले हैं द बूटी ऑफ क्लास रेप्टाइल। ओके, शुरू करें। बूटी पढ़ाने से पहले, ठीक, एनसीईआरटी बूटी रेप्टिलिया की पढ़ाने से पहले एक बार क्विक रिवीजन दे देती हूं ताकि ये जो आपकी बूटी है वो अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। शुरू करें। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए देखिए देखिए देखिए, सबसे पहले मैं पूरा स्टार्टिंग से रिवाइज करवा रही हूँ। कोई ये नहीं बोलेगा कि ये जो है ये कहां से आ गई, ये उड़ उड़ के कहां से पढ़ा रही है। तो पहले लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया था वो एक बार क्विक रिवीजन करवा देती हूँ 5 मिनट में। उसके बाद एनसीईआरटी बूटी एनसीईआरटी क्लियर कर लेंगे अपन लोग। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। हैबिटाट कहाँ रहेगा रेप्टाइल, बताइए मुझे। एम्फीबिया जो होते हैं ये दोनों जगह रह सकते हैं, ये तो अपन को पता था। लैंड में भी रह सकते हैं और वाटर में भी रह सकते हैं। पर रेप्टाइल्स की अगर आप बात करें तो रेप्टाइल्स जो होते हैं वो पहले ट्रू ऐसे वर्टिब्रेट्स हैं जो कि मतलब अच्छे से लैंड में रह सकते थे। ठीक है, हालांकि पानी में भी रहते हैं तो कोई टेंशन नहीं है, पर वो लोग लैंड में रह सकते हैं। दे आर द फर्स्ट ट्रू लैंड एनिमल्स। ओके, लैंड वर्टिब्रेट्स। ओके, तो ये क्या है, एक्वेटिक नेचर के भी हो सकते हैं पर ये लैंड में भी रह सकते हैं, कोई टेंशन परेशानी नहीं है उनको। कोल्ड ब्लडेड पोइकिलोथर्मिक है। ठीक है, देखिए एव्स और मैमल, इन दोनों के अलावा जितने भी एनिमल्स हैं एनिमल किंगडम में, वर्टिब्रेट्स, वो सब कोल्ड ब्लडेड हैं। ये चीज अपने दिमाग में रखिए। एव्स और मैमल्स जो होते हैं इनके पास डेवलप्ड कैरेक्टर होते हैं, इसलिए वो अपना टेम्परेचर भी मेंटेन करते हैं। ये करीब मैं 500 बार आपको बता चुकी हूं। ठीक है, सो दे आर कोल्ड ब्लडेड पोइकिलोथर्मिक। बाहर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ये अपना टेम्परेचर जो है वो कंटिन्यूअसली बदलते रहते हैं। बाहर ठंडी होगी तो गर्म कर लेंगे, बाहर गर्मी होगी तो ठंडा कर लेंगे। ठीक है, अच्छी बात तो अच्छी है, पर एक्चुअली इनको ज्यादा डेवलप्ड कैरेक्टर के तौर पे नहीं माना जाता। नाउ इनकी बॉडी में आपको नेक दिखाई देगा। एम्फीबिया में आपको नेक नहीं दिखाई देता। कि अगर आप सोच रहे हैं कि किसी मेंढक की आपको गर्दन जो है मटकती हुई दिखाई देगी, तो नो नो नो, दे हैव प्रोमिनेंट नेक। सो द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, नेक, ट्रंक, टेल, स्किन। देखिएगा, अब मेरी बात को बिल्कुल कान खोल के सुनिएगा, हालांकि मैंने तब भी पढ़ाया था, एक बार और बता दे रही हूं। एम्फीबिया के पास ना बॉडी में किसी भी प्रकार के आपको स्केल्स नहीं दिखाई देंगे, जबकि आपको फिशेस में दिखाई दे रहे थे। एम्फीबिया में किसी भी प्रकार के स्केल्स आपको नहीं दिखाई देते। बॉडी जो होती है वो स्मूथ होती है, ग्लैंडुलर होती है, स्मूथ होती है, कलरफुल होती है। ठीक है, इनके साथ ये है कि इनकी बॉडी जो है सरफेस के ऊपर स्केल होंगे, बट स्केल जो होते हैं वो पूरी तरीके से ड्राई होते हैं, कॉर्निफाइड होते हैं। मतलब स्केल्स के ऊपर केराटिन नाम के डेड प्रोटीन का डिपोजिशन होता है, इकट्ठा हो जाता है उसके ऊपर, जिसकी वजह से जो स्केल होता है ना वो हमेशा कड़क दिखाई देता है, एकदम कड़क कड़क दिखाई देगा। तो अगर आप किसी मगरमच्छ को छूने जा रहे हैं, छूना नहीं तो जो है निपटा लेगा, अगर आप उसको देख रहे हैं दूर से तो आप उसकी स्किन को आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि उसकी स्किन एकदम ड्राई होती है, हॉर्नी होती है। इवन जो आपके पूरे रेप्टाइल्स में क्रोकोडाइल के जो स्केल्स होते हैं वो सबसे ज्यादा हार्ड होते हैं, इसको आप जो है तो बोनी स्क्यूट्स कहते हैं। ओके, तो इनकी जो स्किन है वो ड्राई है, कॉर्निफाइड है, रफ है और किसी भी प्रकार की ग्लैंड्स नहीं होती। ओके, स्केल्स होते हैं जो कि कॉर्निफाइड स्केल्स होते हैं। डिजिट्स की बात कर रहे हैं, उंगलियां इन्हें आप कहते हैं, 5 उंगलियां हैं, कोई टेंशन परेशानी नहीं है। अगर आपको ये छिपकली दिख रही है तो इस छिपकली में आपको 5 उंगलियां आराम से दिखाई देंगी। ठीक है ना, अगले आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। स्केल्स की बात कर रहे थे हम लोग, मैंने आपको बताया था कि स्केल्स जो होते हैं, ठीक है, दैट स्केल्स
of reptiles, they are very very exclusive characters of the reptile. reptile में देखेंगे आप, ये देखिए स्किन देखिए, आपको काफी हॉर्नी स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है. दिस इज द स्किन ऑफ द क्रोकोडाइल. अगर आप पैर देखेंगे तो यहां पर भी आपको ऐसे डब्बे 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 स्केल्स दिखाई दे रहे हैं. ठीक है, सो स्केल्स होते हैं, कॉर्निफाइड होते हैं, केराटिन का डिपोजिशन होता है जिसकी वजह से वो कड़क दिखाई देते हैं. ये सब कुछ बच्चा लोग हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं. इट जस्ट अ क्विक रिवीजन, तो मैं डिटेल में नहीं घुस रही हूं. ठीक है, चलिए अगले बात करते हैं हम लोग एक्सोस्केलेटन, हॉर्नी एपिडर्मल स्केल. मैंने आपको बताया था कि फिशेस के जो स्केल्स होते हैं वो डर्मल स्केल्स होते हैं. ठीक है, मतलब उनकी बॉडी में अंदर तक समाये होते हैं उनके स्केल्स, जबकि इनके स्केल्स जो है एपिडर्मल स्केल है, स्किन की सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है एपिडर्मिस होती है, उससे डिराइव्ड होते हैं. सो दे आर वेरी सुपरफिशियल स्केल, अंदर तक घुसे हुए नहीं रहते. ओके, नाउ एंडोस्केलेटन की बात करें, देखिए ऐसा है कि फिशेस में हड्डी है तो एम्फीबिया में हड्डी है तो इनके में भी हड्डी होगी. ओके, डाइजेस्टिव सिस्टम इनका कंप्लीट होता है, एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट है, इनकी कोई टेंशन परेशानी नहीं है. इनमें आपको एक्रोडोंट, थीकोडोंट और प्लूरोडोंट दिखाई देंगे. पहली बार क्रोकोडाइल में ही थीकोडोंट डेंटिशन शुरू हुआ है, इसलिए क्रोकोडाइल का जो जबड़ा होता है वो बहुत ज्यादा मजबूत होता है. अगर वो किसी चीज को पकड़ लेना तो आसानी से छोड़ता नहीं है, ये चीज याद रखनी है अपने को. ठीक है, तो इनका जो डेंटिशन होता है वो काफी स्ट्रॉन्ग होता है. थीकोडोंट डेंटिशन इज दोस टाइप ऑफ डेंटिशन जिसमें दांत जो होता है वो जबड़े में अच्छी तरीके से घुसा हुआ होता है. सो इनका जो डेंटिशन है वो है थीकोडोंट डेंटिशन. बेटा एक्रोडोंट भी हो सकता है बहुत सारे रेप्टाइल में, मतलब मार दो घुसा तो आसानी से गिर जाए, ऐसा वाला, ज्यादा सॉकेट में घुसे हुए दांत नहीं होते. ठीक है, प्लूरोडोंट मतलब बहुत सारे टाइप के दांत इनके पास होते हैं. रेस्पिरेशन की बात करेंगे, रेस्पिरेशन इनका लंग्स से होता है, कोई टेंशन नहीं है. ठीक, ओके. सो लुक एट द डाइजेस्टिव सिस्टम. ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी. दे हैव हार्ट, दे हैव लिवर, दे हैव स्मॉल इंटेस्टाइन, दे हैव ब्लैडर फॉर द स्टोरेज ऑफ यूरिन, ओवरी है इनके पास, स्टमक है, लंग है, किडनी है, दे हैव एवरीथिंग. मतलब ये बहुत ही डेवलप कैरेक्टर्स होते हैं. ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम. अब हम लोग बात कर रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम. नीट में एक सवाल पूछा जा सकता है. ठीक है, देखिए रेप्टाइल्स को इनकम्प्लीट 4 चैम्बर्ड कह रहे हैं हम लोग हार्ट. ओके, सो दे हैव 2 ऑरिकल एंड 1.5 वेंट्रिकल, 1.5 वेंट्रिकल. बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द क्रोकोडाइल बेटा, ठीक है, अगर हम किसी मगरमच्छ की बात कर रहे हैं तो उनके में कंप्लीट 4 चैम्बर हार्ट होता है. अपनी कॉपी में, अपने दिमाग में, अपने जहन में, अपनी आत्मा में ये बात बसा लीजिए आप लोग. ठीक है, कि क्रोकोडाइल जो है इट इज द ओनली रेप्टिलिया जिसके पास 4 चैम्बर हार्ट होता है, बाकी किसी के पास नहीं. इनकी आरबीसीज ओवल है, न्यूक्लिएटेड है. ओके, स्कल मोनोकॉन्डाइलिक है. 4 दिन में ये बात आप भूल गए होंगे, ये मेरी गारंटी है. ये मैडम, ये कॉन्डाइल क्या होता है? आपकी ये वाली जो बोन होती है इट इज द ऑसिपिटल बोन. ठीक है, इस बोन से एक प्रोसेस बाहर निकला होता है जो कि रीढ़ की हड्डी में जाकर ऐसा फंस जाता है. ठीक है, तो ये जो प्रोसेस हड्डी का बाहर आ रहा है इट इज कॉल्ड एज कॉन्डाइल. तो इनका मोनोकॉन्डाइलिक स्कल होता है. ओके, वर्टिब्री प्रोसिलस है, ये भी मैंने आपको बताई थी, लास्ट लेक्चर अटेंड करिए आप. एक्सक्रीटरी सिस्टम यूरिकोटेलिक. एक्सक्रीटरी सिस्टम में दे हैव किडनी और ये यूरिक एसिड बाहर निकालते हैं. नर्वस सिस्टम, ब्रेन इज वेल डेवलप्ड. तो अगर आप किसी मगरमच्छ के सामने जाकर उस नाच रहे हैं और अगर आप ये सोच रहे हैं कि वो आपको नहीं खाएगा तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि ब्रेन बहुत डेवलप होता है. रिप्रोडक्शन, मेल और फीमेल आपको दिखाई देंगे. ओके, इंटरनल जो है फर्टिलाइजेशन होता है. अच्छा देखिए, एम्फीबिया और रेप्टिलिया में ना सिर्फ एक मेजर डिफरेंस की बात करती हूँ. देखिए, एम्फीबिया डू नॉट हैव एनी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कॉल्ड पेनिस, बट रेप्टाइल हैव. तो ये क्या कर सकते हैं कि अपने स्पर्म को फीमेल बॉडी में आसानी से रिलीज कर सकते हैं, तो कोई टेंशन नहीं है. तो पानी, लैंड में भी रहेंगे तो कोई टेंशन नहीं, पानी में भी रहेंगे तो कोई टेंशन नहीं. ठीक है, दूसरी बात, ये जो अंडे निकालते हैं ना, ये अंडे जो होते हैं कैल्शियस होते हैं, उनके पास शेल होता है. तो धूप में रखे रहें, बरसात में रखे रहें, ठंडी में रखे रहें, ओले में रखे रहें, पाले में रखे रहें, ये कभी टूटते या ड्राई नहीं होते. जबकि एम्फीबिया में ऐसा नहीं था. एम्फीबिया के जो एग होते हैं वो ना ड्राई हो जाते हैं, तो इसलिए उनको पानी में रिप्रोडक्शन करना जरूरी है. ठीक है, नाउ सो दे हैव हेमीपेनिस और पेनिस फाउंड इन मेल. डेवलपमेंट इनका डायरेक्ट है, कोई टेंशन नहीं, कोई लार्वल स्टेज नहीं है. पेरेंटल केयर इनके में है, हालांकि बहुत पेरेंटल केयर नहीं है क्योंकि बहुत सारी छिपकलियां अपने अंडों को, अपने बच्चों को खा लेती है. सेमूरिया, एग्जाम्पल सेमूरिया, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द एम्फीबिया एंड रेप्टिलिया. ट्रेटोनिक्स, इट इज द टेरापिन्स. ओके, हेमीडेक्टाइलस, इट इज अ लिजार्ड जो हम देखते हैं. ड्रैको, इट इज अ फ्लाइंग लिजार्ड. दे हैव पटेजियम, दे हैव स्पेशल मॉडिफिकेशन इनटू देयर लिम्स जिसकी वजह से ये कूद सकते हैं. एक्चुअली ये उड़ती नहीं है,
ये ब्रांच टू ब्रांच आपको कूदती हुई, देखो ऐसे कूद रही नहीं दिखेगी, ये सब पढ़ा चुकी हूं मैं। कैमिलियन, इट इज द आर्बोरियल लिजार्ड, ओके, गिरगिट कहते हैं इसको। हेलोडर्मा, ये वो एकमात्र ऐसी छिपकली है जो पॉइजनस होती है। पाइथन, नाजा, वाइपेरा, क्रोटैलस एंड ये सारे जो होते हैं ये सारे सांप हैं, ओके, स्नेक्स। एंड टेरानोसोरस, इट इज द डायनासोर, किंग ऑफ डायनासोर्स, ठीक है। तो एक्चुअली जो रेप्टाइल्स है ना, जो डायनासोर का मॉडिफिकेशन हुआ है, ठीक है, एम्फीबिया जो है वो मॉडिफाई हुआ है, देन इट विल कन्वर्टेड इनटू द रेप्टिलिया, डायनासोर विल कन्वर्टेड इनटू द बर्ड्स, इसीलिए रेप्टिलिया के बाद हमेशा ये भी जाता है तो टेरानोसोरस। आपने जुरासिक पार्क में देखा भी होगा टेरानोसोरस को, ओके। नाउ स्टडी ऑफ लिजार्ड इज कॉल्ड एज सोरोलॉजी, स्टडी ऑफ स्नेक इज कॉल्ड एज ओफियोलॉजी, ओके, सर्पेंटोलॉजी। सेंट्रल, अच्छा, एंटी वेनम क्या होता है, जब सांप काट लेता है तो उसको एंटी वेनम हम लोग देते हैं ताकि सांप का जहर काट सके। तो सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली शिमला, हॉपकिंस इंस्टीट्यूट मुंबई एंड बिसेट सर्पेंटेरियम चेन्नई, ये 3 जगह ऐसी हैं जहां पर हम सांपों के जहर का काट बनाते हैं, ठीक है। अपने घर पे नहीं बन सकता वो, ओके। सो दीज आर द एग्जांपल, ये सब लास्ट क्लास में हो गया था, ठीक। आगे शुरू करें, कोई दिक्कत इसमें। लार्जेस्ट मॉडर्न रेप्टाइल है क्रोकोडाइल, क्यों? क्योंकि इसके पास थीकोडॉन डेंटिशन होता है, जबड़ा आसानी से टूटेगा नहीं, जैसा तुम्हारा है वैसे ही इनका भी। वी ऑल्सो हैव द थीकोडॉन डेंटिशन बिकॉज आवर टीथ इज एम्बेडेड इनटू आवर सॉकेट वेरी टाइटली, ओके। और क्रोकोडाइल के पास 4 चैम्बर हार्ट होता है भैया, इसलिए सबसे ज्यादा क्या है, मॉडर्न है। चलो अब अपन लोग एक हाईलाइटर सिलेक्ट कर लेते हैं और हाईलाइटर से अब हम लोग एनसीईआरटी की पढ़ाई करते हैं। देखिए द क्लास, एक एक शब्द, हर शब्द कुछ कहता है एनसीईआरटी का, इसीलिए हर शब्द को पहले पढ़ा देती हूँ, उसके बाद शब्द क्या कह रहा है वो समझा देती हूँ। अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर मेरी गलती नहीं है, ठीक है। द क्लास नेम रिफर्स टू देयर क्रीपिंग एंड क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन। समझिए, रेप्टाइल्स को रेप्टाइल्स क्यों कहते हैं हम लोग, ध्यान से देखेंगे। रेप्टाइल्स को रेप्टाइल्स कहने का क्या कारण है? रेप्टाइल, कभी भी किसी रेप्टाइल को आपने देखा होगा, घर पे दीवार पे चढ़ रही छिपकली को देखिए आप, किसी स्नेक को देखिए आप, कोई क्रोकोडाइल देखिए आप, ठीक है, कुछ भी देखिए आप, वो हमेशा क्या करते हैं ना, पेट के बल से जमीन पर टिककर क्रॉल करते हैं, ठीक है। क्रीपिंग मतलब चिपके हुए होते हैं दीवार से, क्रॉल करते हैं मतलब पेट घसीट घसीट कर चलते हैं, ठीक है। कभी भी देख लेना है, वो छिपकली तो दिखती रहती है अपने को, ओके। लैटिन रिपेयर रेप्टम टू क्रीप और क्रॉल, ठीक है। रेप्टम का मतलब ही होता है क्रीप करो या क्रॉल करो, ठीक है, इसीलिए इसका नाम है क्लास रेप्टिलिया, ओके। दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल एनिमल, ये तो अपन लोग जानते ही है ना कि एम्फीबिया जो है वो तो पानी और लैंड में दोनों में रह सकता है, तो कोई टेंशन तो है नहीं उनको। पर ये जो होते हैं बेटा, ये एक्सक्लूसिवली क्यों कहें, मतलब हम कह सकते हैं टेरेस्ट्रियल भी हैं, पर मन करेगा तो पानी में भी रह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद द बॉडी इज कवर्ड बाय ड्राई कॉर्निफाइड एपिडर्मल स्केल और स्क्यूट्स, ओके। तो इनके जो स्केल्स होते हैं उनको हम स्क्यूट्स भी कहते हैं। डेराइव्ड होते हैं कहां से? एपिडर्मिस से। फिशेस के कहां से थे? डर्मिस से। तो फिशेस की आत्मा तक घुसे हुए होते हैं स्केल, इनके साथ ऐसा नहीं है, इनके स्केल ऊपर ऊपर होते हैं। अच्छा, इनके जो स्केल होते हैं ना वो ओवरलैप भी नहीं करते, जबकि आपने देखा होगा कि जो फिशेस के स्केल होते हैं वो ओवरलैप करते हैं, ठीक है। दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग। अब तुम मेरी बात सुनना, थोड़ा समझना। अगर सोचो किसी छिपकली के, सोचो एक दिमाग में सोचो, अगर कोई छिपकली घर पे चढ़ रही है, उसके ऐसे अगर आपको कान दिखाई दे, ऐसे जैसे मेरे कान हैं, ठीक, ऐसे कान निकले हुए दिखाई दें तो कैसे लगेगा? फनी नहीं लगेगी थोड़ी सी? तो एक्चुअली इनके पास एक्सटर्नल ईयर किसी के पास नहीं, सिर्फ मेमेलिया के पास है। नो पीशीज के पास भी नहीं, मछलियों के पास भी नहीं है, इसके पास भी नहीं है, रेप्टिलिया के पास भी नहीं है, एम्फीबिया के पास नहीं है, तो किसी के पास नहीं, सिर्फ मेमेलिया के पास है ये स्पेशल क्रिएचर, ठीक है, जो भी ज्यादा काम का नहीं, ओके। इनके पास टिम्पैनम होता है जो कि ईयर को प्रेजेंट करता है। टिम्पैनम मतलब कान का पर्दा, ठीक है। तो अगली बार किसी मगरमच्छ के बोलने जाना हो, कैसे हो तुम, तो शायद वो सुन ले, बिकॉज दे हैव टिम्पैनम, ठीक है। तो ऐसा है कि वो देख भी सकता और सुन भी सकता, ओके। लिम्स व्हेन प्रेजेंट 2 पेयर्स, अगर लिम्स है, जैसे स्नेक के पास लिम्स नहीं होते, ठीक है, तो लिम्बलेस लिजार्ड भी होती है, तो लिम्स अगर हैं तो वो 2 पेयर होंगे। हार्ट जो होता है यूजुअली 3.5 चैम्बर्ड है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, बट 4 चैम्बर्ड हार्ट किसके पास होता है? क्रोकोडाइल के पास, इसीलिए क्रोकोडाइल को सबसे ज्यादा एडवांस रेप्टाइल माना जाता है। रेप्टाइल्स आर पोइकिलोथर्मिक। देखिए ये जो पॉइंट है ना, ये कई बार पूछा गया है नीट में, ठीक है, कई बार पूछा गया है। नॉट फ्रॉम द रेप्टाइल, फ्रॉम एनी टाइप ऑफ क्लास,
किसी की भी क्लास टाइप में पूछा जाए, पर ये पोइकिलोथर्मिक ना और होम्योथर्मिक, इनका बहुत लोचा और क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये पोइकिलोथर्मिक होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, बाहर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपना टेम्परेचर बदल सकते हैं। ओके, अच्छा मैंने आपको पढ़ाया था कि जो स्केल्स होते हैं वो ड्राई होते हैं, ठीक है। ड्राई होंगे, सेल्स डेड होंगी तो वो डिवाइड नहीं कर पाएंगी। अब अगर सेल्स डेड होंगी और ड्राई होंगी और डिवाइड नहीं कर पाएंगे तो अंदर बॉडी का डेवलपमेंट कैसे होगा? तो क्या होता है कि बॉडी अंदर ही अंदर डेवलप होती रहती है, ऊपर नए स्केल्स बनाते रहते हैं, और जैसे ही नया स्केल बॉडी का बन जाता है वो ऊपर वाले स्केल को तोड़ देती है। तो अंदर अंदर बॉडी डेवलप होती है, ऊपर वाले स्केल को तोड़कर हटा देती है, फेंक देती है। इट इज कॉल्ड एज मोल्टिंग। क्या कहलाते हैं? मोल्टिंग। इसको आप कास्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो स्नेक और लिजार्ड जो होते हैं ये अपने जो स्केल्स होते हैं वो शेड करते रहते हैं हमेशा, ठीक है। इसको आप मोल्टिंग कहते हैं। हिंदी में इसको कहते हैं सांप ने अपनी केचुली उतार दी, ठीक है। लोग कहते हैं जंगल वंगल में जाएंगे ना तो आपको पैर के नीचे सांप की केचुली आ सकती है। तो एक पीरियोडिक टाइम के बाद अपनी ग्रोथ के लिए स्केल्स को उतारना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्केल्स डेड होते हैं, और अगर डेड हैं तो उसको उतारना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो अंदर कैसे बढ़ेंगे सांप? सांप हमेशा इतना बड़ा थोड़ी पैदा होता है, तो बेबी सांप पैदा होते हैं, ठीक है। सेक्सेस जो होते हैं मेल और फीमेल सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, ये अंडे देते हैं और डेवलपमेंट के लिए इनके पास कोई लार्वा नहीं है, मतलब डेवलपमेंट डायरेक्ट है। ओके, एग्जाम्पल्स की बात कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे चीलोन, ठीक है। तो इसके लिए चीलोन कैसे याद रखें? हालांकि एग्जाम्पल्स अगर एनसीईआरटी में तो आ सकता है, तो चीलोन को कैसे याद कर सकते हैं आप? वो गाना गा सकते हैं, जस्ट चिल चिल, ठीक है। तो चिल चीलोन, ठीक है। इट इज कॉल्ड एज टर्टल। ओके, टर्टल और टॉर्टोइज में यही अंतर होता है कि टर्टल जो होता है उसका पैर में तैरने के लिए मॉडिफिकेशन होता है, जबकि टॉर्टोइज में उन्हें होते हैं। टॉर्टोइज को हम टेस्ट्यूडो भी कहते हैं। देखिए अगला वही है, ठीक है। तो टेस्ट्यूडो भी कहते हैं। टॉर्टोइज जो होता है, टेस्ट्यूडो टेस्ट से याद रख सकते हैं कि इसके ऊपर के ना कवर होता है, विच इज कॉल्ड एज टेस्ट। तो टेस्ट जिसके ऊपर कवर हो वो होता है टेस्ट्यूडो। कछुआ कहते हैं इसको आप, ओके। सो इट इज टर्टल एंड दिस वन इज टॉर्टोइज। कैमिलियन ट्री लिजार्ड होती है, ओके। नेक्स्ट इज कैलोटस, इट इज द गार्डन लिजार्ड। क्रोकोडाइल्स, क्रोकोडाइलस लिखा है, क्रोकोडाइल। एलिगेटर, एलिगेटर और क्रोकोडाइल में ये अंतर होता है कि एलिगेटर जो होता है उसका मुंह थोड़ा ज्यादा लंबा होता है, क्रोकोडाइल का नहीं होता, ओके। जबकि वो एक घड़ियाल है और एक मगरमच्छ है, ओके। हेमिडेक्टाइलस, वॉल लिजार्ड। पॉइजनस स्नेक, नाजा नाजा, बेंगेरस और वाइपेरा, ठीक है। ये तीनों पॉइजनस लिजार्ड होते हैं। सो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। आगे देखते हैं क्या है। देखिए देखिए देखिए, ये देखिए इसमें कुछ इमेजेस दी हुई हैं। देखिए ये क्या है? ये कैमिलियन का है। इसके पास ना ऐसे प्रोट्रूडिंग टंग होती है, तो जैसे अगर इनका कोई शिकार विकार आता है ना, कुछ मक्खी वक्खी खाना होता है इनको, तो क्या करते हैं ऐसे फस से बाहर निकालते हैं, फस से पकड़ते हैं और घप से अंदर खा लेते हैं, ठीक है। ये इनके पास दे हैव प्रोट्रूडिंग टंग। नाउ दिस इज द क्रोकोडाइल, ओके। घड़ियाल का मुंह थोड़ा ऐसा होता है, थोड़ा चौड़ा सा होता है, लंबा सा स्नाउट बड़ा होता है उसका। नाउ दिस इज द चीलोन, ओके। टॉर्टोइज, टर्टल सॉरी, एंड दिस वन इज द नाजा नाजा स्नेक। तो ऐसा जो स्नेक दिखता है जनरली आप हमेशा याद रखना कि जैसे ऐसे फन वाले स्नेक होते हैं ना, ये हमेशा पॉइजनस होते हैं, ठीक है। तो रेप्टाइल्स इज ओवर, I think class reptile is over. So this is all about the NCERT booty of the class reptile. Okay? ये इतना ही था। क्लास रेप्टाइल हम लोगों ने खत्म कर ली। अगली क्लास में एक नई क्लास पढ़नी है। ज्यादा कुछ नहीं बचा है, बस सेविस बचा है और मेमेलिया बचा है। फिर एनिमल किंगडम जो है हम लोग जो है उसको सिर्फ रिवाइज करना बचा रहेगा, वो बाद में करेंगे। सो आई होप यू लर्न एंड एंजॉयड द वीडियो। आई होप, मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, आपके दिमाग में घुस गया होगा। इन द नेक्स्ट क्लास हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक घर पे रहिए, सेफ रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।